आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड थेरेपी जनरेशन। यस, हाँ जी, आप बताइए। मुझे नहीं, पहले आप बताएंगे इसमें, पहले आप बताएंगे कि व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस। यार आई थिंक मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस डेफिनेटली पहले से तो बढ़ी है। पहले तो इस बारे में बात ही नहीं होती थी, क्योंकि एज मिलेनियल्स हम बड़े हुए हैं, तो आई थिंक हमें खुद भी नहीं पता था मेंटल हेल्थ कोई चीज़ होती है। हमें ये भी नहीं पता था कि हम इसको कोई रीज़न कंसिडर कर सकते हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। और आई थिंक फॉर दैट मैटर मेंटल हेल्थ का तो ताल्लुक डायरेक्ट पागलपन से किया हुआ था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अगर आपको कोई कह दे या आप किसी को कह दें तो उसको अज्यूम किया जाता था कि आप अगले बंदे को या कोई आपको कह रहा है कि आप पागल हैं। सो इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पीपल टू कम टू दिस लेवल के जहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। लोग इसको एक नॉर्मल कोई भी जैसे कोई बीमारी होती है उस तरह की एक कंडीशन समझ के इसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि इसको जो है ना थोड़ा सा डिट्रैक्ट भी कर दिया गया। आधे लोग तो बस इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। ठीक है, कि मतलब काम पे नहीं आना या काम पे नहीं जाना या कोई प्रॉब्लम है तो जी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, जी मैं सही फील नहीं कर रहा, मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है। और बात ये कि अभी इतनी ट्रिकी बात हो चुकी है कि समटाइम्स यू नो कि द अदर पर्सन इज़ फाइन, वो अभी आपको फेंक रहा है लेकिन आप उसको कॉल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कॉल आउट करेंगे तो फिर सारे तोपों का रुख आपकी तरफ हो जाएगा। सो येस, द अवेयरनेस पार्ट इज़ गुड, बट स्टिल जिनको वाकई ज़रूरत है वो शायद अभी भी इस चीज़ के ऊपर आ नहीं रहे। दे डोंट रियलाइज के दे नीड हेल्प। इसके अंदर एक है ओपननेस वर्सेस ओवर शेयरिंग। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन रेज होता है, इज जेन ज़ी जेन्युइनली ब्रेकिंग स्टिग्मास बाय टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ और दे आर ओवर शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया जस्ट फॉर वैलिडेशन? I think they're doing a bit of both. They are talking about it, उससे अवेयरनेस आ रही है, लोगों को पता चल रहा है, जो उनसे बड़े हैं उनको भी आइडिया हो रहा है कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि बड़ों ने कभी इस चीज़ का किया ही नहीं ना, तो वही तो जनरेशनल ट्रॉमा आगे ट्रांसफ़र हुआ है, राइट। और आप लोग इसके ऊपर बोल रहे हो, लेकिन आई थिंक समटाइम्स कोई छोटी सी इनकन्वीनियंस को भी डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम करके जो वो एक वैलिडेशन बाहर जा रही है ना कि हर चीज़ पे, वो थोड़ी ऑफ बात है। मतलब कि वो थोड़ा ज़्यादा नाजुक पाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में अप एंड डाउन चलता ही रहता है। तो उसमें अगर बिल्कुल ही मतलब हर चीज़ को इस तरह कर देना कि मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, एंजाइटी में चला गया हूँ, तो वो तो फिर प्रॉब्लम है। आई थिंक पोल्स अ पार्ट है। मिलेनियल्स या उससे पहली वाली जनरेशन्स तो इस चीज़ पे आती ही नहीं। ठीक है, वो तो कह रहे हैं भाई हम वो अपनी सख्ती मेंटेन करके रखे हुए हैं और वो अपने ऊपर जबर करी जा रहे हैं और उसके ऊपर प्राइड भी ले रहे हैं कि जी देखें हम तो इतनी बकवास से गुजर गए और हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल ठीक है। वो टोटल डिनाइल में है। और जेन ज़ी ने आई थिंक कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया है कि किसी ने हल्का सा कुछ कह दिया तो जी डेड। 1 in 3 Gen Z adults aged 18 to 25 in the US reported receiving mental health treatment in 2021. ठीक है, this is the highest of any generation. Gen Z is more likely to openly discuss mental health both in person and online. ठीक है, इसके नस्बत जो मिलेनियल्स हैं उनके अंदर मसला ये आ रहा है कि उन्होंने शुरू से ही इस चीज़ को इस तरह का समझा हुआ है कि मतलब दैट इज़ समथिंग रॉन्ग, या फिर दैट इज़ समथिंग जो आपने बताया कि मतलब पागल वाली उसको स्टेट वो स्टिग्मा था, वो बड़ा स्टिग्मा था। 70% ऑफ मिलेनियल्स को ये लगता है कि एक्चुअली ओपनिंग अप अबाउट मेंटल हेल्थ इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। बेसिकली मिलेनियल्स को सिखाया ये गया है कि टेलिंग अबाउट योर फीलिंग्स, टॉकिंग अबाउट इट इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, हमें ये सिखाया गया था कि अगर आप रो रहे हैं या अगर आपको कोई मसला है या अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं या फिर नॉट फीलिंग गुड, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन शिट बाय योरसेल्फ। ठीक है, और वो अगेन एज ए सेड हमने अपने ऊपर जबर किया हुआ। ठीक है, हमने अपने ऊपर मतलब कि आप समझ लें कि क्या कहते हैं उसे, खुदकुशी वाला हमारा सीन है कि हम मैनेज कर लेंगे, हमें कुछ हुआ ही नहीं है। और वो डिनाइल में रहना 24 घंटे के, नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बट उससे होता यही है ना कि मतलब ये सारी चीज़ें जब बॉटल अप हो जाती है ना, तो किसी ऐसी जगह पे फटते हो आप जहाँ पे आपको नहीं फटना चाहिए। एग्जैक्टली, लोग रोज़ फटते हैं यार। आई सी पीपल इन गेम्स, घर में किसी छोटी सी बात पे इतने छोटे छोटे आपके ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं, वो आपको रियलाइज़ भी नहीं होता। और आपके इर्द गिर्द वाले भी आपको बता नहीं रहे होते, क्योंकि अभी भी उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं होती, क्योंकि यू नेवर नो कि द अदर पर्सन वो उसको किस तरह से लेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास हमेशा जो आपका ट्रिगर होता है, आपके पास रीज़न कोई और होता है। असल में जो बैक एंड पे रीज़न है वो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ होती है, जिस पे आप फोकस ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपका कभी तो ध्यान गया ही नहीं। और अगर गया भी है तो आई थिंक हमारे अंदर इतना डर है कि पता नहीं मुंह खोलेंगे तो अगला क्या करेगा, हमें जज कर लेगा,
हम कैसे मान लें कि हम वीक हैं या हमें कोई प्रॉब्लम है या हम दिमागी तौर पे हिले हुए हैं। तो एज ए सेड दोनों एक्सट्रीम्स चल रही हैं। और इसमें यही आ रहा है कि मतलब मिलेनियल्स ने इतना बॉटल अप इतने इश्यूज़ को बॉटल अप किया हुआ है जिसकी वजह से उनके अनडायग्नोज्ड डिप्रेशन और एनजाइटी ज़्यादा है। एनजाइटी रेट मिलेनियल्स में ज़्यादा है जेन ज़ी के नस्बत। डेफिनेटली बिकॉज ऑब्वियसली यार बॉटल्ड अप है, दैट्स द राइट वर्ड। हम लोग अंदर से भरे हुए हैं, ठीक है, कि हम लोग लिटरली आपस में फ्रेंड्स में भी आपस में कोई बात नहीं हो रही है। मैंने रिसेंटली ये भी नोटिस किया बिकॉज मैं आई टेक थेरेपी, ठीक है, एंड आई एम वेरी ग्लैड आई डू, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज तो मैं कोई और ही फ्लो में होता। मेरे अक्सर मेरी फ्रेंड्स के साथ डिबेट होती है कि यार हम आपस में बैठ के मतलब हार्ट टू हार्ट क्यों नहीं करते, दिल खोल के क्यों नहीं बात करते। हर बंदे ने एक बड़ा वो एक फसाड बनाया हुआ है जिसमें वो एक सर्टेन लेवल की प्रॉब्लम आपसे शेयर करेगा और उसके बाद वो कहेगा ऑल ओके। हम क्यों नहीं एक दूसरे को कह सकते कि यार मेरी इस वक्त पैक हुई हुई है, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। सो और अगेन वही बात है ना, वल्नरेबिलिटी शो करना हमें सिखाया ही नहीं गया। हमें हमेशा सिखाया गया कि कंट्रोल लो, सिचुएशन का कंट्रोल लो, इसको देखो, इसको फिक्स करो और तुम ही कर सकते हो। तो वो वाली चीज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड जो आजकल ये हो रहा है, मैंने रिसेंटली डॉक्टर्स को जब भी विजिट किया है, डॉक्टर्स ने भी ये नई चीज़ पकड़ ली है कि वो हर चीज़ का जो है ना आपका कंक्लूजन वो इसी बात पे ले आते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी है, ठीक है। तो वो आई थिंक मेरा ना गट का इशू था, ठीक है, बड़ा स्लो है। उसकी वजह से ना मेरा हार्ट सिंक होता था बहुत ज़्यादा और मेरे को 20-25 सेकंड्स के लिए ना मेरा स्विच ऑफ हो जाता था। अगर यहाँ पे वो एपिसोड होती ना तो मैं आप मेरी आंखों में देखते मैं ब्लैंक होता था और मैंने लिटरली टाइम आउट का साइन करता था। मेरे साथ कोई बैठा होता था कि यार अभी जस्ट गिव मी अ व्हाइल। मैंने इतने डॉक्टर्स को दिखाया, हर डॉक्टर ने मुझे कहा डिप्रेशन एंजाइटी, डिप्रेशन एंजाइटी, डिप्रेशन एंजाइटी। तो आई थिंक वो डायग्नोसिस जो है ना लोगों ने बहुत आसान कर दिए कि अगर कोई भी मसला है आपको डिप्रेशन है। और आई थिंक ये बड़ी फाइन लाइन है जहाँ पे यू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि मुझे है और एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड यू जस्ट हैंग ऑन टू इट। बहुत से लोग हैं वो इसके ऊपर फंस गए हुए हैं कि यार मुझे तो डिप्रेशन है, मैं तो घर से नहीं निकल सकता, मुझे तो डिप्रेशन है, मेरे से तो फलाना काम नहीं होता, मुझे तो एंजाइटी है। तो वो बड़ा फाइन बैलेंस है कि इसको एड्रेस देखना है, एड्रेस करना है और इसको सॉल्व करना है। ना दिन के वजह से लटक नहीं जाना कि यार अब तो है सो है, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ यही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वर्क प्लेस प्रेशर एंड बर्नआउट। इसमें यह है कि मिलेनियल्स आर कॉल्ड द बर्नआउट जनरेशन, सही है। उसमें गैलप रिपोर्ट ये कहती है कि 28% ऑफ मिलेनियल्स फील बर्न आउट एट वर्क वेरी ऑफन, हायर देन एनी अदर जनरेशन एट द टाइम। सबसे ज़्यादा लाइक दे वर द फर्स्ट टू नॉर्मलाइज ग्राइंड कल्चर। जो ग्राइंड कल्चर बनाया ना ये मिलेनियल्स ने ही निकाला है। मतलब स्लीप इज़ फॉर द वीक। मुझे लग रहा है आज वाली एपिसोड मिलेनियल्स रिलीज होने वाले हैं क्योंकि आई कैन नॉट डिसएग्री टू दैट। या मतलब यही है कि मतलब मेकिंग मेंटल हेल्थ टॉक हार्डर बिकॉज बर्नआउट वाज रोमांटिसाइज्ड एज एम्बिशन। या हमें वो जो हसल कल्चर आया था ना कि बस काम कर रहे हैं और आई थिंक हम अभी तक वही कर रहे हैं, जिसकी एक सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि मैं जो पहले भी आपको कहा था कि वी विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। बट हाँ, अगर इसके साथ हम अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर लें तो फिर तो अगेन एज आई सेड वी आर द बेस्ट जनरेशंस। बट वो ये बीच वाली चीज़ जो है ना हमें पुल डाउन करती है। तो वही वाली बात है कि हर चीज़ को जो है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा काम और अपने ऊपर कोई फोकस नहीं है, अपनी हेल्थ के ऊपर कोई फोकस नहीं है, अपनी फैमिली के ऊपर कोई फोकस नहीं है। और इसमें हम एक प्राइड ले रहे हैं, एक सेंस ऑफ प्राइड है कि यार ये बंदा कितना काम करता है, यार ये तो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, इतनी मीटिंग्स अटेंड करता है, ना खेलता है ना जिम जाता है। दैट्स नॉट हेल्दी, ठीक है। हर चीज़ का एक बड़ा बैलेंस होना चाहिए। एंड आई डू अग्री कि वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ, वो चीज़ अचीव नहीं होती। बट मेंटल अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम कर भी रहे हैं 24/7 उसके लिए मेंटल अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें यह है कि दीज स्ट्रेसर्स मेंट कि थेरेपी ऑफन सीम्ड लाइक अ लग्जरी दे कुडंट अफोर्ड। एंड यूएस मिलेनियल स्टूडेंट लोन उनके डेप्थ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मतलब एवरेज पर बोरो $33,000 पे है, लिंक डायरेक्टली टू स्ट्रेस, डिलेड लाइफ माइलस्टोन्स। डेट्स में आई थिंक थेरेपी तो वैसे भी मतलब इवन पाकिस्तान में भी काफ़ी महंगी है। हाँ। और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और इवन एक अच्छी जॉब करता हुआ बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो हफ्ते में एक सेशन ले। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे लगता है आजकल थेरेपिस्ट जो है ना मतलब लिटरली बरसात में जैसे कीड़े बाहर आते हैं ना, इस तरह थेरेपिस्ट भी बाहर आ रहे हैं। हर बंदा थेरेपिस्ट बना नहीं। इसमें बेसिकली ये है कि पाकिस्तान में मैंने भी रिसर्च किया, पाकिस्तान में 250 मिलियन पॉपुलेशन जो है ना उसके लिए सिर्फ 500+ साइकाइट्रिस्ट है। हाँ, दैट्स इट। आई नो वैसे ओवरऑल कम है, लेकिन आप आजकल देखो कि आजकल हर दूसरी खवातीन ने या बंदे ने एक वो कोई कोर्स किया हुआ है और उन्होंने अपने आप को क्लेम कर दिया एज अ थेरेपिस्ट। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब और ये बड़ी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो हमारे पास अभी भी उस तरह के क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं। मतलब व्हेन आई वेंट आउट देयर टू सीक हेल्प, तो मुझे कोई उस तरह का बहुत कमाल बंदा नहीं मिला था कि मैं कहूँगा यार ये जो है ना मेरा मसला सॉर्ट आउट कर दें। और एट द सेम टाइम एज यू सेड इट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। अब एज अ स्टूडेंट आप खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल जॉब भी कर रहे हैं तब भी आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ. और नॉर्मल वही बात है ना कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका मंथली ही रौले ख़त्म नहीं हो रहे, तो आपने थेरेपी वाली साइड पे कहाँ जाना है? हाँ. कब आपके दिमाग ने आपको इतनी स्पेस देनी है, कब आपने सुकून में इतना बैठना है कि आपको रियलाइज़ होगा कि यार अपने वो डैमेज कंट्रोल में से कि मैं उससे बाहर निकल के अपने ऊपर भी काम करता हूँ। हाँ, तो वो तो यार हम फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम नहीं करते, मेंटल तो फिर एक अलग बात है ना। फिजिकल तो ज़ाहिर ही नज़र आ रही है, ओबेसिटी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। फिजिकल नज़र आ रही है, लोगों का बेड़ा गर्क कोई जा रहा है। मतलब कि जिम्स में आपको उस तरह के लोग नहीं नजर आएंगे जितने आने चाहिए। तो अभी फिजिकल के ऊपर अभी ध्यान नहीं आया, तो मेंटल तो अभी बहुत दूर है मेरा ख्याल। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो फिजिकल के ऊपर तो एटलीस्ट फिर ये है ना कि अभी सोशल मीडिया की वजह से एक वो जरा लहर आ गई है, हर बंदा एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, तो वो एक वैलिडेशन के लिए फिजिकल जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है उससे बड़ा एक आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलता है और आप ओवरऑल स्टैंड आउट करते हैं। लेकिन उस पर भी अभी लोग स्लैक कर रहे हैं। तो ऑनलाइन आपने बात किया ना, कंपेयर टू जेन ज़ी, मिलेनियल्स हैड फ्यूअर ऑनलाइन रिसोर्सेज। मतलब इनके पास नहीं थे टिकटॉक थेरेपिस्ट वगैरह और ये वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, इनके पास एज सच नहीं थे जो एज अ जेन ज़ी हम लोग को मिल रहे हैं। तो आई वुड से कि मतलब ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि मिलेनियल्स इस चीज़ में थोड़ा सा पीछे है। यार ओवरऑल वैसे भी देखो ना, एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है। आप सोशल मीडिया का देखो, सोशल मीडिया पे आपको हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है, हर तरह का कंटेंट मिल रहा है। पहले आपको जब हम ए लेवल्स वगैरह में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तब हमें वही चीज़ मिल रही थी जो हमारे साथ के या हम जो घर से लेके निकलेंगे। तो वो जो ओवरऑल एक्सेप्टेंस का लेवल था वो बहुत थोड़ा था, ठीक है। अब ये है कि जो कोई एक्सेप्टेंस नहीं भी चाह रहा ना दिल से, उसको करनी पड़ रही है, क्योंकि अदरवाइज वो तो फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो नाउ अब आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, उस पर बात करनी पड़ती है, किसी की सुननी पड़ती है जो कि इन योर ओन हेड आप उससे टोटल डिसएग्री करते हैं, लेकिन जस्ट टू बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बी पार्ट ऑफ दैट सर्टेन सर्कल, आप अपनी ओपिनियन ज़रा थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रखते हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको समझ भी आना शुरू हो जाती है कि राइट और रॉन्ग क्या है। हाँ, और ये इसमें कि पाकिस्तान का ना हेल्थ बजट जो है ना, लिटरली जस्ट 1% जो है वो आप मतलब ये रिपोर्ट्स, WHO रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि 1% ऑफ पाकिस्तान हेल्थ बजट गोज़ टू मेंटल हेल्थ, जस्ट 1। तो इस हिसाब से आप देख लें कि मतलब कितने ही मसले में पाकिस्तान पूरा के लिए मेंटली। यार पॉइंट ये ना, डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई आएगी ना। डिमांड बहुत है, हर बंदे को मसला है। नहीं, डिमांड क्रिएट कैसे होगी? मसला है नहीं, मसला रियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ, वैसे डिमांड क्रिएट होगी ना। देखिए, एक मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है, बट मैं मान ही नहीं रहा हूँ मुझे प्रॉब्लम है, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर के पास तो नहीं जाऊँगा ना। ऐसे ही है, ठीक है। पहले वो एक्सेप्टेंस के लेवल पे बात आएगी, पहले मैं खुद समझूंगा कि येस आई नीड सम हेल्प, ओनली देन आई विल गो। फिर वो वहाँ पे लोग निकलना शुरू होंगे ना। तो उसके अंदर सबसे पहले तो यही बात है ना कि घरों में ये बात स्टार्ट होनी चाहिए। बट वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी एग एंड चिकन प्रॉब्लम है कि इसको एड्रेस करना भी ज़रूरी है, बट इसको ज़्यादा एड्रेस कर दो तो चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। लोग स्लैक करना शुरू कर देते हैं, लोग इसको एक बहुत रीज़न बना लेते हैं फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। यस, और वो फिर डाउनहिल ही जाते रहते हैं, चाहे वो थेरेपी ले भी रहे हो तो। क्योंकि डिप्रेशन से निकलना या एंजाइटी से निकलना या मेंटल हेल्थ को ठीक करना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली, ठीक है। आपके अंदर एक सर्टेन विल पावर होनी चाहिए कि आप कहें कि यार मैंने इसमें से निकलना है। और उससे पहले एक और पावर यही जरूरी है कि यू एक्सेप्टेड कि यार यस आई एम इन अ प्रॉब्लम, बट मुझे इसमें से निकलना। ये बड़े फेजेस हैं और इसके बाद जाके कहीं प्रोफेशनल आता है। ठीक है, प्रोफेशनल बाकी कोई मसला होता है ना, हड्डी टूट जाती है, फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो वो बड़ा जाहिरी है कि आप उस साथ नजर आ जाते हैं, यू कैन नॉट डिनाई, आप सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इस चीज़ के अंदर तो पहले आपके ऊपर बात आ रही है, रियलाइज करना। मेरे कहने से आप नहीं मानेंगे, आप अपने कहने से मानेंगे, आप अपने कहने से निकलेंगे। किसी के कहने से बात होती तो फिर तो कोई ना कोई किसी को बता ही देता कि भाई आप में प्रॉब्लम है। और आई वुड से कि जिंदगी का इसमें मसला ये आ रहा है कि मतलब जब वो बहुत ज़्यादा ओपन हो गया ना, इन द सेंस के मतलब अबाउट द डिप्रेशन और एंजाइटी, कुछ लोगों ने तो इसको मतलब जिस तरह आपने बोला कि उन्होंने गलत यूज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने लिटरली वायरलिटी के चक्कर में और उन्होंने टिकटॉक्स वगैरह बनानी शुरू कर दी, जिसमें हो ये रहा है कि उनको फ्री की सिंपथीज मिल रही हैं, ठीक है, और उससे उनका मतलब बूस्ट, उनको डोपामीन का बूस्ट हो रहा है। ऑब्वियसली यार, किसी आप एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है कि अगर आपको पता चलेगा कि यार मैं डिप्रेशन की दवाइयों पे हूँ या मैं एंजाइटी में हूँ, तो आप मुझे, यू विल बी नाइस टू मी, ठीक है, यू विल टेक केयर ऑफ मी, ठीक है, आप मेरा और ख्याल रखोगे। अगर मैं कोई कुछ स्टूपिड बात भी करूँगा, आप कहोगे अच्छा यार मैं कुछ नहीं कहता हसन भाई को, हसन भाई तो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे वैलिडेशन मिल रही है।
हाँ मुझे पता चल रहा है, ये भी मुझे उठा रहा है, वो भी मुझे उठा रहा है, मेरे घर वाले भी मुझे उठा रहे हैं, तो वो फिर मैं कंफर्टेबल, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने मेरा ख्याल करते रहना। लेकिन वो बिगड़ जाएगा। और मेरे पास जब कोई हल्का सा किसी ने मेरे ऊपर छींक भी मारी तो मैंने कहना मेरा डिप्रेशन ट्रिगर हो गया। सिर्फ यही है। हाँ, और यही तो बात है कि ये इतनी फाइन लाइन है कि इसमें आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि मैं आपको ये रीज़न पता और आप मुझे किसी बात पे बोल दो, ठीक है, मैं तो पढ़ जाऊंगा ना आपको, ठीक है, और मैं 4 लोगों की वैलिडेशन भी ले लूंगा कि ये देखो इसने मुझे क्या कहा है। हाँ। मैं तो उसको बताया भी था मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं दवाइयाँ खाता हूँ, इसने फिर भी मुझे तंग किया। हाँ, अब यूल बी लाइक यार नहीं, आई वुड से कि मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए आपको अबाउट लाइक मेंटल हेल्थ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह आपकी फिजिकल है उस तरह मेंटल भी है, क्योंकि अगर आप मेंटली बीमार हो ना तो आप ऑनेस्टली आप बेड से नहीं उठ सकते। 100% यार, यहाँ पे आपके मसले चल रहे हो तो बॉडी आपकी वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देती है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। हाँ, तो अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं है तो आप डायग्नोज कैसे करोगे इस चीज़ को? आई थिंक पता वाली स्टेज तक हम चले गए, ठीक है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि जेन्युइनली कोई डिनाई करे कि जी मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट नहीं करती जैसे पहले किया जाता था, ठीक है, कि कोई एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होता। आई वॉज पार्ट ऑफ इट, ठीक है, मतलब मैं आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम मुझे एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह ना ये लफ्ज़ में आई कुडंट रेजोनेट विद दैम। वो तो मुझे बाद में जब खुद ये आके लगे आफ्टर माई फादर्स डेथ एंड एवरीथिंग, आई वॉज इन अ वेरी डार्क स्पॉट एंड आई एम ग्लैड कि उस टाइम पे मेरा तो प्रॉपर फ्रॉम नो टू येस आया था ना, मैं तो मानता ही नहीं था इस बात। और फिर उसके बाद एकदम मुझे हुआ कि नहीं, 1 मिनट, ठीक है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। और फिर मेरे इर्द गिर्द कुछ करीबी लोग भी इस प्रॉब्लम में थे, तो मुझे वहाँ पे भी हुआ कि नहीं ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी किसी को पैनिक अटैक आते देखा ही नहीं था, ठीक है। वो जब आई विटनेस्ड या मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया तो मुझे हुआ कि नहीं 1 मिनट ही कुछ और गलत हो रहा है। सो पॉइंट ये है कि लोगों तक ये बात पहुँच तो गई है कि मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट मुझे नहीं लगता उतनी स्पीड से हो रहा है, सिर्फ बात हो रही है, ठीक है। आप जाके अभी किसी 4 जगह बात करेंगे, हर बंदा कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनमें से आधों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बट आप मुझसे कहेंगे यार आप थेरेपी लेते हो, कहेंगे मुझे क्या जरूरत है थेरेपी की, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, गाली समझते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी भी वो वाला पार्ट जो है ना वो ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। और आप लोग क्योंकि बोल रहे हो तो आप लोगों के ऊपर दूसरा ब्लेम आ गया कि यार ये तो नाजुक क्यों है। हाँ। उस दिन भी एक लड़के ने ना एक पोस्ट शेयर की हुई थी कि जेन जी के बारे में कि जी ये इनको तो डिप्रेशन नहीं खत्म होता, इनकी एंजाइटी नहीं खत्म होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा यार पॉइंट ये है कि येस आई डू एग्री कि इट गोज टू अ पॉइंट कि जहाँ पे इट इज़ बियॉन्ड बीइंग हैंडल्ड, बट एट द सेम टाइम मैंने कहा जेन जी टेक्निकली ये बात करके ना कम्युनिकेशन डिमांड कर रही है। हाँ, हमारे पास कम्युनिकेशन की ना ऑप्शन हमें दी गई थी और फॉर द वेरी लॉन्गेस्ट टाइम हमें आदत भी नहीं थी। और हमारे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी वजह से हैं कि हम कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है। आप लोगों की कम्युनिकेशन को वीकनेस समझा जा रहा है, ठीक है। उसमें है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि Exploit कर रहे हैं। हाँ मतलब ओवर कर रहे हैं और मतलब ड्रैग कर रहे हैं। लेकिन मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा यार मैं डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ से। मुझे शुरू में प्रॉब्लम होती थी जेन जी के एटीट्यूड से, लेकिन वो कम्युनिकेशन डिमांड कर रहे हैं। एंड मैंने अभी तक जितनी जेन जी से कम्युनिकेट की है, आप उनसे प्रॉपर बात करके समझा देना, बात अगर उनके दिमाग में बैठ गई तो बैठ ही जाती है फिर, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट वो बात बिठाना ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है। ये है वैसे वाकई। आई वुड से कि मतलब इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी जनरेशन। मतलब इट्स नॉट लाइक कि ये नहीं है कि डिप्रेशन सिर्फ जेनजी का होता है या मिलेनियल्स का होता है या बूमर्स का होता है, जेन एक्स का होता है। इट्स लाइक फॉर लाइक हर किसी को। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इनकी हस्ती को, इन जैसी हस्ती को हुआ है डिप्रेशन इसके थ्रू वो गुजरे है, आई वुड से कि मतलब हर किसी को इस चीज़, मतलब हर बंदा गुजरता है इस चीज़ से ऑब्वियसली। और कभी भी आप गुजर सकते हैं, किसी एज में गुजर सकते हैं, इसकी कोई खास एज नहीं है, इसके कोई खास सर्कमस्टांसेस नहीं है। जिसके पास सब कुछ है वो भी डिप्रेशन में हो सकता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी हो सकता है। ये तो एक स्टेट ऑफ माइंड है। बट आई वुड से कि एज अ पर्सन आई वुड से कि लाइक रीच आउट, लाइक एनीवन जो मतलब इस चीज़ से गुजर है, रीच आउट टू योर फ्रेंड। कोई भी ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सबको बता के आप वैलिडेशन वगैरह ले, क्योंकि सबको बताना वैसे ही मतलब आप अटेंशन गेन कर रहे हो। जस्ट कोई एक ऐसा दोस्त पकड़ लो जो मतलब वाकई आपको लगता है कि आपके मतलब हमदर्द है, जस्ट टॉक टू हिम अबाउट इट, सही है। और अपना अगर आपके पास, अगर आप थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, लाइक बेस्ट ऑप्शन तो वही है। बट इफ़ यू कैन नॉट, लाइक रीच आउट टू अ फ्रेंड और उससे बात करो, उसको बताओ कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है कि जब आपके पास कोई नहीं होता है ना, तो यू गेट इनटू दिस नेगेटिव डार्क वॉइड which is always telling you to just end it because you don't deserve it.
आई अंडरस्टैंड वे यू कमिंग फ्रॉम, बट मेरा इसके अंदर थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट ये है कि आइडली एज यू सेड कि वैसे तो आपको प्रोफेशनल के पास ही जाना चाहिए, और प्रोफेशनल भी जो कि थोड़ा प्रोफेशनल हो, एक डिग्री करके बस जो है ना थेरेपिस्ट ना बन गया हो, क्योंकि लाइसेंस टू एग्जैक्टली प्रॉपर उसका एक्सपीरियंस हो। और अगर आप वो अफोर्ड नहीं करते तो फ्रेंड इज़ एन ऑप्शन, बट फ्रेंड वो होना चाहिए जो वाकई फ्रेंड हो। और फ्रेंड असल में वो होता है जो कि आपको जब उसने आपको शटअप कॉल देनी हो आपको शटअप कॉल दे, जब उसने आपको चपेट मारनी हो वो चपेट मारे, प्लीजर ना हो। हाँ वो प्लीजर ना हो। आजकल हमारे यहाँ पे ये है कि जो सपोर्ट करने का तरीका है ना, वो ये है कि समवन इज सेइंग जी मैं खुदकुशी करना चाह रहा हूँ, तो उसका फ्रेंड कहेगा हाँ हाँ कर ठीक है। और अगर कोई दूसरा है वो उसको कह रहा है कि यार मैं तुझे पीछे हूँ, ठीक है, उसको चपेड़े मार रहा है, उसको बांध के रख रहा है, तो लोग कह रहे हैं यार ये तो तुम्हारा दोस्त नहीं है क्योंकि ये तो तुम्हें रोक रहा है। तो ये डेफिनेशन भी फ्रेंडशिप की बहुत चेंज हो चुकी है। रिसेंटली मेरे साथ भी ये हुआ है कि फ्रेंडशिप की डेफिनेशन, मैं आई हैव बीन ऑलवेज द पर्सन जो कि अच्छी ओपिनियन अपने एक्सपीरियंस से, जिसमें अगले बंदे को बुरा भी लग सकता है बट दैट इज़ द राइट थिंग टू डू, ठीक है। तो वो उसको अदर वे राउंड लिया गया कि नहीं जी ये तो हमारा भला ही नहीं चाहते। सो फ्रेंड भी वो हो जो वाकई आपको पता हो, पहले आपको पता हो कि आप उसकी हर बात सुन सकते हैं। आप उसके साथ इस माइंडसेट से नहीं जा रहे कि मैं उसे कहूँगा कि यार ये मसला है, तो वो क्या हाँ ये मसला है। समटाइम्स वो आपको बोलेगा कि यार ये सारा तेरे दिमाग का मसला है, इतना मसला नहीं है, तू ये कर, इसमें से बाहर निकल, ठीक है। और आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यूजुअली व्हेन यू आर इन अ सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड एंड स्पेशली इन दिस डिप्रेशन एंड और एंजाइटी स्टेट, आप चाह रहे होते हैं कि आपको बस वैलिडेशन मिले। आपको जो लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो ख़राब चल रहा है, अगला भी कहे कि हाँ यार बहुत ख़राब चल रहा है, तेरे साथ ज्यादती हुई है, तेरे साथ गलत हुआ है, आई फील फॉर यू, ठीक है, दैट मेक्स यू फील बेटर। बट आइडियली उस वक्त अगला बंदा जो असल काम है उसका वो ये है कि यार ठीक है जो हुआ सो हुआ, आई अंडरस्टैंड वे यू आर, बट अब आगे क्या है? आगे अब इस चीज़ को पकड़ के बैठे तो नहीं रह सकते ना। बट समटाइम्स आई वुड से कि मतलब जस्ट लाइक सिर्फ सुन लेना ना अगले बंदे को वुड मेक थिंग्स अ लॉट ईजियर फॉर द अदर पर्सन। Yes, but that is sometimes not the solution because you don't know what the other person is coming from. Yes. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपने सिस्टम से बाहर निकाल के स्नैप आउट करते हैं, बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, और क्योंकि बेसिकली होता यही है ना कि मतलब नॉट एवरीबडी इज लाइक स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच आउट फॉर हेल्प। मैं वो देख रहा था एनिमेटेड फिल्म बहुत मशहूर, इसका नाम है अब द बॉय अ मोल अ फॉक्स एंड अ हॉर्स, ठीक है। उसके अंदर मतलब एक बहुत मेटाफोरिकल और बहुत खूबसूरत बच्चों के लिए, बट इट्स फॉर एवरीवन, ठीक है। और उसमें फॉक्स से पूछता है कि व्हाट्स द लाइक मोस्ट ब्रेवेस्ट थिंग यू एवर डन, तो आगे से कहता है आस्किंग फॉर हेल्प। लाइक दिस इज रियली लाइक द करेजियस थिंग टू डू, और हर बंदा नहीं कर सकता। मतलब खासतौर पर इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो हर किसी को रीच आउट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट टेल देयर फैमिलीज बिकॉज दे वुड लाइक वो वरी हो जाएंगे। दोस्तों को ही नहीं कर सकता बिकॉज दे वुड से कि मतलब वो सीरियसली लेंगे। सो मतलब वो और डिफरेंट रास्ते निकालते हैं, हो सकता है वो नेगेटिव हो जाए, इस तरह की चीज़ें। तो आई वुड से कि ऑलवेज लाइक गेट समवन लाइक टू टॉक टू, और अपनी जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना, जस्ट टॉक टू दैट पर्सन, कोई एक बंदा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ही चेंज हो गया है ना यार। मतलब देखें ये जो आपने बात की है दैट इज़ जेन्युइनली द ब्रेवेस्ट थिंग टू डू, बट हमें क्या सिखाया गया? हमें ये सिखाया गया है कि अपने आप को हमेशा कंपोज रखना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कितनी तुम्हारी पैक हुई हुई है, कितने तुम परेशान हो, और ये है यू नो सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। आई थिंक ये सिंबल ऑफ फुलिशनेस है, मतलब कि आप अपने ऊपर लिटरली कितनी देर आप अपने ऊपर जो है ना अपना जुल्म कर लेंगे, ठीक है। एक पॉइंट आएगा आप फटेंगे, और जब आप फटेंगे ना उस टाइम पे जो लोग उस टाइम पे आपकी स्ट्रेंथ की तारीफें करें वही आपको कहेंगे यार ये कितना वीक आदमी है, यार ये क्या है, यार ये तो फारिग है, इससे थोड़ा सा प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, थोड़ा सा ज़िंदगी आगे पीछे हुई, ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया धमाका हो गया, और वो चीज़ आपको फिर इतना ड्रैग डाउन कर देती है। मैंने इतनी अरसे ये मिस्टेक की है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि बस मेरा जो मर्जी हाल हुआ होता था ना, मैंने ऐसे रखा है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। वो ऑल इज़ वेल एक हद तक चलता है, एक बात के बाद आपको अपने आप को अपने अंदर जाके अपने मसले जो है ना लिटरली सामने खड़े करके ना फेस करने पड़ते हैं, उनको देखना पड़ता है कि हाँ तुम एग्जिस्ट करते हो। समटाइम्स वो इनिशियली मतलब फ़ौरन सॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर आप मसला आइडेंटिफाई करके उसको देख लेना, ये इट्सेल्फ अच्छा खासा बड़ा सोल्यूशन है। कितनी देर आप आंखें बंद करके रखेंगे? मैं इतने लोगों को जानता हूँ मेरी अपनी फैमिली में, मेरे अपने दोस्तों में, मेरे इर्द गिर्द, उनको पता है कि वो एक प्रॉब्लम में है, नज़र आ रहा है, लेकिन बस वो अंधे हुए हैं और वो उसी रट में घूमे जा रहे हैं, और लाइफ उन्हें साइंस दी जा रही है कि यार यू नीड टू यू नो सॉल्व दीज पैटर्न्स, सॉल्व दीज डीमंस जो भी तुम्हारे हैं, बट दे आर लाइक नहीं सब ठीक है। एंड आई वुड से मतलब दैट इज़ रियली रॉन्ग। आई वुड से कि मतलब अगर वाकई
if you feel the switch, you just reach out someone. जो कह रहा है ना सब ठीक है, उसका बिल्कुल कुछ ठीक नहीं है.